हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। यहाँ पर हम भी बहुत अच्छे हैं। और आज टाइम है, आज का दिन है बुधवार और टाइम हो गए 8:45 का टाइम हो चुका है। मैंने बच्चों को नाश्ता करा दिया और अभी दो बच्चों को नहीं, बस बेटी ने करा नाश्ता, मेरे सास ससुर ने करा और मेरे हस्बैंड सुबह रहे 5 बजे मतलब नाश्ता कर उनका टिफ़िन लगा दिया था, नाश्ता भी दे दिया था, वो भी चले गए थे। यहाँ पर बड़ा बेटा भी नहा के बस बाहर निकला है। अब ये बेटी मेरी जॉब पे जाने के लिए तैयार हो रही है, हो चुकी तैयार तो बस ये अब बस निकलेगी तब जाके मैं अपने काम करूँगी सारे। अब यहाँ पर ये अलमारी खोल के बस पैसे ले रही है जाने के लिए, किराए के लिए। अब ये पूछ रही थी मम्मी मैं आपके पर्स में से ले लूँ, तो बस वही पूछ रही है मेरे से। मैंने कहा ले लो। और बस अभी मैंने थोड़ी बहुत ही तो सुबह मैंने सेटिंग कर दी थी, क्योंकि मैं 4 बजे उठ जाती हूँ ना, तो थोड़ी बहुत ही सेटिंग कर देती हूँ। साथ ही साथ चादर वगैरह उठा देती हूँ। यहाँ पर ये मेरी सास बैठे वॉशरूम में, ये मेरे ससुर के कपड़े वगैरह धो रहे हैं यहाँ पर बैठे। बस ये फिर घूमने जाएंगे यहाँ से कपड़े धो के। ये मेरी बेटी बस जा रही है बाहर जॉब पे, बस मैं इसको बाहर बाई जान करने के लिए बस जा रही हूँ। और हमारे घर पे ना बहुत ही जल्दी ना सूरज ऐसे आ जाता है एकदम, बहुत ज़्यादा रोशनी किरणें बहुत किरणें पड़ती हैं, क्योंकि ये ना एक तो हमारा बिल्कुल फ्रंट पे घर है, तो बिल्कुल सूरज फ्रंट पे आता है ना, तो ऐसा लगता है भाई बस 10 बज गए 11 बज गए ऐसा टाइम लगता है। 9 बजे भी बहुत ज़्यादा सूरज चढ़ जाता है, तो कमरों में ना किरणें आने लग जाती है। मेरी ये सास ये रूम मेरी सास का है, ये देखो ये बालकनी है, यहाँ से तो बहुत अब धूप आ रही है। यानी ये मेरा बेटा छोटा खड़ा हुआ नहा नो के बस ये तैयार होकर यहाँ पर खड़ा हुआ था बालकनी में फ्रेश हवा लेने के लिए। आज बस मैं अपनी सास के रूम से ही शुरू करूँगी काम करना, पहले इसी रूम को साफ़ करूँगी, उसके बाद फिर दूसरे रूमों को करूँगी। बस मेरा ससुर तो सवेरे मार्केट गए, सब्ज़ी लेने जाना था उन्होंने, वो तो चले गए थे। बस अभी मेरी सास जाएगी, अभी गई नहीं है वो घूमने के लिए, तो बस फिर मैं अपने काम सारे शुरू करूँगी फटाफट। अब अभी तो मेरी सास यहीं पर है घर में। ये सुबह मेरे साथ साग लेके आए थे, तो इन्होंने काट के रख दिया था, तो आज बस दोपहर को मैंने ये साग ही बनाना है। मैंने तो वैसे सुबह छोले भी गोए थे कि मैं दोपहर को छोले बनाऊंगी, पर मेरी सास ने बोला नहीं छोले सुबह बना लेना, अब दोपहर के टाइम पे लंच के टाइम पे तो साग बना लो। मैं कहा चलो ठीक है, साग लंच में बना लेंगे और फिर सुबह मॉर्निंग में छोले बनाएंगे। तो बस गाइस यहाँ पर मैं अपने सास के रूम में आ गई हूँ डस्टिंग करने के लिए, नहीं रूम को साफ़ करने के लिए। यहाँ पर मैंने गद्दियाँ वगैरह झाड़ दी अच्छी तरीके से सारे कपड़े से, बस अब कवर वगैरह बिछा दूँगी इनको। ये ना बहुत बड़ी खिड़की है मेरे सास के रूम में, तो बहुत जल्दी मतलब धूल बहुत आ जाती है इसमें। हर रोज़ साफ़ करती हूँ फिर भी बहुत पता नहीं कहाँ से आती है धूल, इतनी धूल आती है कि ना मैं बोलती रहती हूँ पर्दे करने को। मेरी सास ने बहुत कम पर्दे करते हैं रूम में, पर्दे नहीं करती जल्दी से, बस दोपहर के बाद पर्दे करते हैं जब सारी डस्ट अंदर आ जाती है। उनको कहते हैं नहीं ऐसे खुले हवा आने दो बस, पर हवा तो आती है लेकिन डस्ट भी साथ में बहुत लाती है हवा। बस यहाँ पर मैंने सिटी के कवर बिछा दिए, मतलब सामने के बैक के बिछा दूँगी, उसके बाद बस बेड को सेट करूँगी। सेट करने के बाद बस ये रूम को सेट करने के बाद फिर दूसरे रूम में जाऊँगी। यहाँ पर यहाँ पर सिटी को मैंने सेट कर दिया और गद्दियाँ वगैरह भी छोटी, इसकी जो छोटी इस सिटी पे मैं छोटी गद्दियाँ लगाती हूँ, बड़ी नहीं लगाती। बस ये गद्दियाँ भी मैंने लगा दी यहाँ पर, 4 गद्दी लगाती हूँ इस पर। ये सेट हो चुकी है। पहले ना मैंने इस रूम में 2 सीटियाँ लगाई हुई थी, लेकिन वो एक छोटी सीटी है ना तो मैंने अपने बेटे के रूम में लगा दी, क्योंकि मेरे ससुर ना मतलब बेड पे तो मेरी सास लेटते हैं, मेरे ससुर मंजा बिछवाते हैं रात के समय, तो फिर वो सीटी बिछाते हैं ना तो मेरा मंजा नहीं आता, तो फिर मैंने यहाँ से ना सीटी को हटा दिया था, तो बेटे के रूम में लगा दिया उस सीटी को। बस यहाँ पर अब मैं बेड की सीट की ये खिड़की है देखो कितनी बड़ी, तो इस खिड़की में से बहुत डस्ट आती है। दरवाज़ा भी बालकनी में भी इधर ही है ना, बालकनी से रूम में, तो वह दरवाज़ा खुला रहता है पूरा दिन। बस इस खिड़की को भी मैं थोड़ा झाड़ देती हूँ, वैसे तो रोज़ झाड़ती हूँ,
अगर चलो धूल मिट्टी आ जाती है ना, फिर भी कपड़ा लगा देती हूँ इसमें भी साथ ही साथ। फिर मैं बेड शीट झाड़ के दोबारा बिछाऊँगी। बस ये खिड़की मैंने झाड़ दी थी, अब मैं चादर बेड शीट को उठा के बस इसको झाड़ूंगी, फिर बिछाऊंगी। फिर उसके बाद बस दूसरे रूमों में जाऊंगी। आज मेरा वैसे तो मैं लगती तो वैसे 9, जब बेटी चली जाती है ना तभी लगती हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा लेट हो गया। 9 बज गए, 9:10 का, 9:15 ऐसे हो गया। फिर भी काम मैंने फिर जल्दी जल्दी, क्योंकि मैंने आज साग में तो टाइम लगता है बनने में, तो मैंने फटाफट यही सोच कर रही थी कि मैं जल्दी जल्दी से काम करके और साग को धो के रखूँगी। फिर मैं नहा नू के साग को चढ़ाऊँगी उबलने के लिए। बस यही फटाफट काम हो करने लगी हुई मैं यहाँ पर। डीप क्लीनिंग तो मैंने इस रूम की ना अभी हफ्ता ही हुआ मैंने की थी डीप क्लीनिंग इस रूम की सारी, लेकिन फिर भी ये थोड़ा और रहता है ना खुला, तो इसलिए आ जाती है, रोज़ डस्ट हो जाती है इतनी। बस बेड शीट मेरी सेट हो चुकी है अभी। बस इसको मैं यहाँ से भी ना, इनके साइडों में से भी चादर को ना, बेड शीट को अंदर ही कर दूँगी, दबा दूँगी, ताकि ना बेड शीट फिर अगर हम बैठे वगैरह तो ख़राब ना हो ऐसे। बस ये पिलो कवर भी साथ ही लगा दूँगी। बस मैं साथ ही साथ पर्दे कर देती हूँ, क्योंकि बहुत रोशनी आ रही थी, तो धूप एकदम सामने फ्रंट पे ही पड़ रही थी, तो मैंने पहले पर्दे बेड शीट को सेट करने के बाद बस मैंने पर्दे किए सामने के खिड़की के। ये देखो कुछ भी मतलब इतनी रोशनी आ रही है कि घर में पता नहीं लग रहा कि दिन है या सुबह का टाइम है या दोपहर का टाइम है, ऐसे पता ही नहीं चल रहा। बस हम यहाँ पर बेडशीट वगैरह सेट हो चुकी है। बस ये टीवी पे भी कपड़ा लगा दूँगी थोड़ा, और ये जो बॉक्स रखा हुआ है इस पे भी लगा दूँगी कपड़ा। ये जो तारे हैं ना, इन पे भी ना बहुत ज़्यादा मिट्टी मिट्टी हो गई थी, तो मैंने इन पे भी कपड़ा साथ ही साथ लगा दिया था। ये बोर्ड का स्विच वगैरह जो, इस पे भी लगाया था कपड़ा। जितना भी साफ़ कर लो पता नहीं क्यों इतनी मिट्टी आ जाती है। अभी थोड़ी देर बाद में फिर ऐसे लगेगा जैसे कुछ भी नहीं किया इस कमरे में मैंने, ऐसा लगता है इस रूम में। बस यहाँ पर सारी मेरी डस्टिंग वगैरह होगी। अभी मैं झाड़ू भी इस रूम की साथ ही साथ लगा दूँगी। मेरी सास ना, जब से मैं यहाँ शादी करके आई हूँ ना, तब से ही मतलब यहाँ की रूटीन है कि वो 3 बजे उठते हैं सुबह। 3 बजे उठने के बाद बस वो फिर अपना गर्म पानी वगैरह लगाते हैं, फ्रेश वगैरह होते हैं और पौधों को पानी देते हैं। सुबह ही दे देते हैं, सुबह 4 बजे ही सारे पौधों को, छत के पौधों पे भी और ये गैलरी में पौधे रखे हैं जो इनमें भी सुबह सुबह सारे मतलब ये काम ना मेरे सास कर लेते हैं। खुद ही पौधों को पानी वगैरह देना और पूजा पाठ करना, सुबह की पूजा वो मेरी सास ही करते हैं। उसके बाद बस फिर मतलब चाय पानी पीते हैं, फिर 6 बजे नाश्ता करते हैं ये। फिर नाश्ता वगैरह करके थोड़ी देर टीवी देखेंगे। टीवी देखने के बाद बस फिर अपना थोड़ा बैठ जाते हैं अपने साथ की उम्र औरतों के साथ जाके, और क्योंकि पूरा दिन घर में भी नहीं कटता ना, टीवी पे बंदा कब तक देखेगा। बात करने वाला मतलब ये होता है ना, जैसे हम ससुर चले जाते हैं थोड़ा बाहर, थोड़ा घूमने के लिए। बस यहाँ पर मैं अपने सास का रूम साफ़ करने के बाद बस अपने रूम में आ गई थी। अपने रूम की यहाँ पर बेड की डस्टिंग कर रही हूँ। उसके बाद बस फिर मैंने बेडशीट कल चेंज की थी अपने रूम की। बस इसको भी मैं मतलब ऐसे झाड़ के ऐसे दोबारा से सेट कर दूँगी।
ये जो बेड शीट है ना, ये ना वाइट और ब्लू कलर, पर्पल कलर में है। वाइट और पर्पल कलर में कॉटन की है। ये मुझे मेरी मम्मी ने उस पर लोहड़ी पे दी थी, ये वाली बेड शीट। और ये बस मैंने बेड शीट भी बस मैं, वैसे तो मैंने इस रूम की सुबह कर दी थी, लेकिन ये मेरी बेटी बैठी रहती है ना तैयार होके थोड़ी देर के लिए, तो बस ये थोड़ा मतलब ऐसे ही बेड शीट हो तो वो होगी थी, उसको मैं चलो थोड़ा जो थोड़ी उसी है ना उसको भी सेट कर देती हूँ साथ ही साथ। रूमों की मैंने 2 रूमों की तो सुबह ही सेटिंग कर ली थी। बस सास का रूम रहता है, क्योंकि सास के रूम में अभी सास ससुर बैठ के टीवी वगैरह देख रहे थे वो, मैं उनको बाद में जब वो चले जाएंगे तब करूँगी उस रूम को सेट। यहाँ की बस मेरी बेड शीट भी सेट हो चुकी है। अब ये थोड़ी इन पे टेडी वगैरह पे, फ्लावर वगैरह पे भी कपड़ा लगा दूँगी साथ ही साथ। ये मैंने ड्रेसिंग टेबल ना, पहले मेरे ना ड्रेसिंग टेबल बेड के साथ लगाया हुआ था मैंने, तो बस वहाँ से मैंने हटा के दूसरी जगह सेट कर दिया ड्रेसिंग टेबल को। ये दूसरी जो अलमारी है ना गोदरेज की, और इसके साथ ही मतलब ये कच्ची अलमारी है, इसके साथ कर दिया मैंने ड्रेसिंग टेबल को सेट। बस उसके बाद मतलब उधर ना सामने बहुत टीवी भी हमारी उसी साइड लगी हुई है और ड्रेसिंग टेबल भी उसी साइड था, तो ना जैसे ये टीवी के ऊपर टीवी का जो बॉक्स है ना, तो वो बार बार निकलते बढ़ते थे ना, तो गिरने का डर रहता था, बार बार हाथ वगैरह लग के ना उसकी काफ़ी बार ना वो गिर चुका, तो इसलिए मैंने यहाँ ड्रेसिंग टेबल को हटा ही दिया वहाँ से। अगर चलो इसको हटा ही देती हूँ उसको यहाँ से, क्योंकि क्यों नुकसान होने से पहले या इसको साइड में कर दो पहले, ठीक है, फिर नुकसान भारी हो जाएगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बस इन पे भी ये बॉक्स रखे हैं जो छोटे इधर वाले, इन पे भी मैं साथ ही साथ कपड़ा लगा दूंगी। वैसे तो मैंने ना इसकी त्योहारों की डीप क्लीनिंग सारे रूमों की कर चुकी हूँ, फिर मैं बस ये नवरात्रों में भी थोड़ा हल्का फुल्का सारे जगह कपड़ा लगा दूंगी, और फिर दिवाली पे के टाइम पे 2-3 दिन पहले सारे मतलब दोबारा से फिर जाले जूले उतारो, बोल दियो सारे, मतलब फिर एक बार फिर सेट कर दूंगी सारा सामान, मतलब हटा के जाले जूले जो थोड़े अगर कोई कहीं भी लगा होगा उसको भी सेट कर हटा दूंगी। यहाँ बस मैं अपना रूम सेटिंग करने के बाद बस मैं बेटे के रूम में आ गई थी। बेटे के रूम मैंने सुबह ही सेट कर दिया था, बस डस्टिंग नहीं की थी, तो चलो डस्टिंग भी कर देती हूँ इसको साथ ही साथ, और जो इन पे कपड़ा वगैरह लगाना तो वो भी लगा दूँगी। वैसे तो बेटा खुद कर भी लेता अपने बेड शीट सेट, लेकिन कहते ना बच्चे तो बस ऐसे ही करते हैं, जब तक हम माएँ अपने हाथ न लगाए ना तो उनको सब्र नहीं आता ना, तो यही होता है। मैं भी जब तक खुद ना करूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी काम कुछ हुआ ही नहीं, चाहे कितने ही साफ कर दे कोई, क्योंकि बेटे तो बस ऐसे ही बेड को उठा के नहीं झाड़ेगा, वो तो ऐसे ही बस उसको अपनी बेड जो चादर ओढ़ता है बस उसको तय लगा दी, और ये बेड शीट को बस थोड़ा सा सेट कर दिया, हो गया रूम सेट, बस उसने तो ऐसे कर देना। और जो हम माएँ होती हैं वो तो सारे बेड शीट वगैरह को उठा के झाड़ के सारी जगह के कोने कोने में कपड़ा वगैरह लगाती है हर एक चीज़ पे, तब जाके उनको संतुष्टि होती है, अभी हाँ अब रूम साफ़ हुआ है हमारा। तो बस बच्चे तो ऐसे कर देते हैं बस ऊपर से ही ना, तभी बस उन्हें बेड शीट को ऐसे ही मतलब वो कर दिया था, फिर मैंने अब सारी चारों तरफ से ना बेड शीट को दबा दिया। यहाँ पर बस मेरी बेटे की रूम की भी बेड शीट सेट हो चुकी थी, यहाँ पर मैं अब बस अपने रूम से झाड़ू लगाना शुरू कर रही हूँ। झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने बस बर्तनों को वॉश करना है, उसके बाद फिर मैंने साग को भी धोना है, धो के रख दूँगी, तब तक उसका पानी निकल जाएगा सारा, फिर मैं नहा के फिर साग को चढ़ाऊँगी उबलने के लिए।
देखो गाइस, ये जो टेबल कवर पे जो कपड़ा बिछा हुआ है, क्या बोलते हैं इसे, हाँ मेज़ पोस्ट जो बिछा हुआ है ना, ये मैंने खुद ने ही बनाया हुआ था। ये अभी कुछ दिन पहले बनाया था, महीना पहले होगा बनाया था। फिर मैंने ना इसके ऊपर डाला नहीं था, तो बस मैंने आज ये सारे कवर वगैरह चेंज किए थे, तो आज मैंने इसको मतलब इसके ऊपर डाल दिया। और इसके किनारे किनारे पे ना मैंने लेस लगाई थी, पर पूरे में नहीं लगी थी, क्योंकि लेस मेरे पास थोड़ी जितनी थी ना, बस मैंने उतनी ही लगा ली थी। बाकी मैंने सोचा चलो बाद में लगा दूँगी। इधर मोंटी में भी देखो, मेरी झाड़ू मतलब कंप्लीट होगी, मोंटी की रहेगी बस। मोंटी में से ये कूलर है ना, जो ये कूलर मैंने ऊपर मोंटी में रखवाना है बस। फ़िलहाल तो अभी मैंने यहीं पर मोंटी में रख दिया था। मैं चलो संडे की छुट्टी होती है हस्बैंड की, तो बेटा और हस्बैंड दोनों उठा के ऊपर रख देंगे मोंटी के अंदर। और ये मंजा, मेरे हस्बैंड बाहर ही सोते हैं ना रात को, तो ये मंजे गद्दा बिछा के तो मंजा यहीं पर खड़ा करके रखती हूँ, मतलब मंजे को यहीं पर लगा के रखती हूँ। बस सर्दियों में फिर उठा के इसको ऊपर रख देंगे, अंदर रूम में लेटने लग जाएंगे ये सोने। अभी तो गर्मी बहुत, रूमों के अंदर ना गर्मी बहुत लगती थी, इसलिए ये मोंटी में लेटते थे रात के समय। बस यहाँ पर मेरी झाड़ू भी कंप्लीट हो जाएगी अब। बस यहाँ पर झाड़ू मेरी कंप्लीट होगी। अब ये कूड़ा उठा के बस बाहर वाले डस्टबिन में डालूंगी। कभी भी मैं कूड़ा ना, बाहर का कूड़ा अंदर वाले डस्टबिन में नहीं डालती हूँ, बाहर का बाहर के डस्टबिन में डालती हूँ, और अंदर का कूड़ा अंदर तक के डस्टबिन में डालती हूँ। उसके बाद बस बर्तनों को करूँगी अब वॉश। आजकल ना बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, बहुत। मेरी बेटी के तो बहुत ही झड़ते हैं बाल। वो तो ना जैसे अगर वो 1 मिनट वैसे ही थोड़ा सा कंघा भी लगाएगी ना सर में, तब भी इतने आ जाते हैं ना, वो बहुत परेशान होगी बेचारी, बहुत ही ज़्यादा। मैंने ना उसको तेल भी लेके दिलाया था उसको तेल, कि चलो झड़ना रुक जाएंगे, लेकिन ना अभी भी बहुत झड़ रहे उसके बाल। उसने ना स्मूथनिंग कराई थी ना, तो बहुत झड़ने लग गए उसके बाल। तो बस यहाँ पर मेरी झाड़ू लग चुकी है। बस अभी वॉश बेसिन को भी साफ़ कर दूँगी साथ ही साथ। अब मेरी सास ये घूमने के लिए चले गए हैं, मतलब बाहर घूमने के लिए गई हैं, अब निकले हैं ये, तो आएंगे ये 10 साढ़े 10 बजे तक आएंगे घूम के। वैसे वॉशिंग मशीन तो वैसे मैंने धो दिया था, तो वैसे हल्का बस बाद में। बस यहाँ पर मैं आ गई हूँ। पहले तो वो बर्तनों को वॉश करूँगी, उसके बाद मैं साग को धोऊँगी। ये जो पत्ती है तो फ्री पान में ऐसे छोड़ देते हैं ना, तो ये पत्ती अगर उसमें सिंक में छोड़ो तो स्मेल हो जाती है। तो मैं कभी भी ना पत्ती को सिंक में नहीं छोड़ती, ऐसे चाय में, मतलब ऐसे चाय छन्नी से छान के ना डस्टबिन में डाल देती हूँ साथ ही साथ। पहले सारी बर्तनों की झूठन निकाल के फिर इनको बाहर निकाल दूँगी, फिर बर्तनों को साफ़ करूँगी।
बस जूठन मैंने उतार दिया, बस अब बर्तनों को सब मांज लूँगी, सारे बर्तनों को फटाफट। मौसम भी ना आजकल चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से बस थोड़ा ना खांसी जुकाम सबको होने लगा घर में। हाँ, मौसम ये जब मौसम चेंज होता है तो बस सब ऐसे ही हो जाते हैं, जैसे बीमार से ना, और शरीर में पता नहीं क्या थकावट सी रहने लग जाती है। कुछ काम करने का मन नहीं करता, आलस सा शरीर होने लगता है। पर ये है कि कहते हैं ना, अपने शरीर को एक्टिव रखना होता है, काम तो करना ही है ना, इसलिए अपना आलसपने को दूर करके फटाफट अपने काम में लग जाओ, वो ठीक है। ये तो फिर पूरा दिन अगर आलस कर लिया शरीर को तो बस फिर काम करने का मन नहीं करेगा। बस यहाँ पर मेरे बर्तन थोड़े बस मंज चुके हैं, थोड़े रह गए हैं, अब इनको भी मांज लूँगी फटाफट। सुबह के मेरे बर्तन सुबह 9 बजे के टाइमिंग में सुबह से लेके 5 बजे से लेके 3 बार मंज चुके होते हैं। यहाँ पर मैंने बर्तन साफ़ कर लिए, बस अब मैं साग को धो लूँगी, यहाँ पर धो के रख दूँगी। जब तक साग का पानी निकलेगा तो मैं बस नहा के फिर साग को उबलने के लिए चढ़ाऊँगी। अब मैं यहाँ पर ये सोच रही थी मैं इसको कैसे धोऊँ, क्योंकि ये 2 छन्नी है, एक ये टोकरी है छोटी सी और ये एक स्टील की है छन्नी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं इसको धोऊँ कैसे। तो फिर मैंने सारा साग पहले दूसरे स्टील वाली छन्नी में डाला, फिर इसको चिलमची को धोया और फिर थोड़ा करके मैंने इसमें धोया साग को, फिर इस टोकरी में छोटी वाली में रखा। फिर मैं दोबारा से साग को दूसरी वाली में ही डाल लूँगी सारा। साग ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो 2 गुच्छे होते हैं ना, वो फूल सी के ज़्यादा हो जाता है, फिर जब उबलता है तो ज़रा सा बन जाता है। वैसे भी मेरे घर पे भी साग ना बस ज़्यादा तो कोई खाता नहीं है। मेरी सास खाती है, मैं खाती हूँ थोड़ा और मेरे हस्बैंड खाते हैं, बच्चे बहुत कम खाते हैं। बेटी तो बिल्कुल भी नहीं खाती, उसे पसंद नहीं है साग खाना। बस 2 बेटे हैं, वो थोड़ा सा खा लेते हैं, ज़्यादा नहीं खाते वो भी। और मेरी सास खाती है शौक़ से हमारे घर में साग, तो वही लेके आई थी। हमारे सामने खेत वाले ना, तो इनके साग लगा हुआ, तो इनसे लेके आई थी बस ताज़ा साग। मैंने साग को बहुत अच्छी तरीके से, मतलब बहुत पानी में धोया तब जाके, क्योंकि साग में ना थोड़ा रेता सा हो जाता है ना, मिट्टी में लगता है, तो ये इसके अंदर मिट्टी बहुत होती है। फिर मैंने ना बहुत पानी में धो के इसको तब रखा सारा, मतलब इसकी मिट्टी वगैरह सब निकल गई थी। ये मेरा बेटा इधर अभी इसने नाश्ता करना, बस ये वेट कर रहा है कब मम्मी बाहर आएगी और कब मैं फिर अपना नाश्ता करूँगी। यहाँ पर मैंने साग धो के रख दिया था और मैं नहा के भी आ गई थी। बस नहाने के बाद बस मैं अब उबलने के लिए रखूँगी साग। ये मेरा बेटा बैठा हुआ है, टीवी देख रहा है। अभी इन्होंने नाश्ता नहीं किया, दोनों भाइयों ने, अब ये नाश्ता करेंगे।
सुबह का टाइम हो चुका था 10:30, 10:30 बजे तक मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया था। साग वगैरह भी धो के रख दिया था मैंने। बस यहाँ पर मैं नहा भी ली थी। बस बाल वगैरह बाने के बाद बस मैं रसोई में दोबारा से आ गई हूँ साग को चढ़ाने के लिए। यहाँ पर मैंने मिर्ची भी रख ली है काट के, साथ ही साथ साग के अंदर ही डाल दूँगी, साथ ही उबल जाएंगी उसके साथ वो मिर्ची भी। ये देखो मैंने उसमें रख दिया था टोकरियों के अंदर, तो पानी कितना कितना निकल गया इनका, साग का, दोनों टोकरियों का। बस इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल दूँगी ताकि ना पानी ना बाहर ना निकले, और फिर मैं गैस पे चढ़ा दूँगी साग को फटाफट। उसके बाद बस मेरी सास आ गए थे घूम के, तो वो टीवी देख रहे थे, तो बस मैं उनको लहसुन और अदरक और प्याज दे दूँगी छीलने के लिए। वो बैठे बैठे वो छील देंगे, जब तक इसका मैं फिर पेस्ट बना दूँगी। यहाँ पर ये मैंने हरी मिर्ची भी डाल ली। हरी मिर्च का ही साग बनता है, वैसे भी ना साग तो तीखा ही अच्छा लगता है ना, फीका फीका नहीं अच्छा लगता, तो इसलिए मैंने ना काफ़ी सारी डाल दी थी हरी मिर्चें। बस मैं अब गैस ऑन करके कुकर को रख दूँगी, क्योंकि धीरे धीरे साग नीचे बैठता रहेगा ना, तो फिर जल्दी बंद हो जाएगा कुकर। फिर इसको बंद कर दूँगी कुकर को, ऐसे ही ना ऊपर आ गया ना साग सारा। अभी सीढ़ियाँ लग जाएंगी ना तो बिल्कुल ही नीचे बैठ जाएगा। बंद नहीं करूँगी, अभी थोड़ी देर इसको ना ऐसे ही रख दूँगी, ताकि थोड़ा ना नीचे बैठेगा ना, तब जाके इसको कुकर को बंद करूँगी मैं। ये मैंने हरी मिर्ची वगैरह ना कबार पे कटिंग करी थी ना, तो बस मैं कबारी से यहीं पर रख के ना फिर इसके ऊपर ही ये लहसुन का पेस्ट वगैरह इसी के ऊपर बना लूँगी। बस साग को चढ़ाने के बाद मैं आ गई थी अंदर वहाँ, और अब बस साग उबल रहा है, और जब तक बस मैं सास मेरी साग का मसाला तैयार कर रहे हैं बैठे हुए। और ये साग भी देखो मैंने चढ़ा दिया उबलना यहाँ पर, और रूमों की सारी सेटिंग हो चुकी, मतलब रूमों के सारे साफ़ हो, पूरा मतलब घर सारा साफ़ हो चुका है। बस उसके बाद छोले बनाऊंगी मैं आज शाम को, तो मतलब नहीं बनाऊंगी, अब मैं छोले बनाऊंगी सुबह। ये देखो इन्हें मेरे बेटे ने उन्हें नाश्ता वगैरह भी कर लिया। यहाँ पर मेरा साग उबल चुका था, बस यहाँ पर मैं अब इसको भूनने के लिए, मैं मिक्सी में नहीं घमती क्योंकि वो बिल्कुल ही मुलायम सा हो जाता ना, वो साग हमारे घर में कोई खाता नहीं है, फिर मैंने तो भूनने से ही घमती हूँ। ये सारा मेरे सास ने मसाला तैयार कर दिया था। यहाँ पर मैंने मक्की
का आटा भी डाल दिया है, जितना ज़रूरत है क्योंकि काटेंगी। उसके बाद बस मैं इसको भून लूँगी। गरम गरम साग को पकाओ ना, फटाफट तो जल्दी घम जाता है, ठंडा हो जाता है ना फिर नहीं घमता जल्दी, तो बहुत टाइम लगता है। तो मैं इस गमले के साथ इसको अच्छी तरीके से घम लूँगी, फिर उसके बाद नमक डालूँगी, फिर पकने के लिए दोबारा से ये देखो। अब बस मैंने इसमें नमक डाल दिया, जितने हमें जरूरत है नमक की। नमक डालने के बाद फिर मैंने इसको घुमाया। ये देखो कितना मतलब अच्छा मुलायम हो गया बिल्कुल वैसे तो, लेकिन फिर भी इसको मैं थोड़ा और घुमाऊंगी कि बिल्कुल एकदम अच्छा सा बन जाए, मुलायम एकदम। ये देखो ये देखो भाई, बिल्कुल ये साग एकदम मुलायम हो गया साग को। बस अब इसको चढ़ा दूँगी दोबारा पकने के लिए। ये साग का पानी था बचा हुआ था, निकला था ना एक्स्ट्रा, तो वो मैंने निकाल के रख लिया था क्योंकि जब ये साग को घमेंगे ना तो उसके अंदर पानी डालना था, यही डाल दूँगी पानी में इसमें। बस अब मैं इसको दोबारा से फिर पकाऊंगी। उसके बाद भी इतना मैं तड़के का सामान तैयार करूँगी। देसी घी का तड़का लगाऊंगी मैं इसके अंदर, और साबुत लाल मिर्चों का और टमाटर का, बस। क्योंकि बाकी सामान तो हमने सारा इसमें डाल दिया है। लहसुन डाल दिया, अदरक डाल दिया, प्याज डाल दी, हरी मिर्ची डाल दी और नमक भी डाल दिया था साथ में। बस यहाँ पर मैं अब इसके तड़के का सामान मैंने तैयार कर लिया। अब यहाँ पर मैं घी डालूँगी, देसी घी का तड़का लगाऊँगी इसमें, क्योंकि साग में तो देसी घी का ही तड़का अच्छा लगता है ना। जब तक देसी घी का तड़का ना लगे साग में तो साग टेस्टी नहीं लगता। घी गर्म हो चुका है बस। अरे अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी साबुत लाल मिर्ची और टमाटर। ये मिर्चें होगी लाल बिल्कुल। बस अब टमाटर छोड़ दूँगी इसके अंदर। बस टमाटर को तब तक पकाऊंगी जब तक टमाटर अच्छी तरीके से मैश ना होए ना, तब तक नहीं साग छोड़ूंगी मैं इसमें। यहाँ पर ये देखो टमाटर बिल्कुल ही अच्छी तरीके से मैश हो गए सारे। अब बस इसके अंदर साग को छोड़ दूंगी। देखो गाइस, जब मैंने इसको उबलने के लिए चढ़ाया था साग को, तब तो इतना ज़्यादा लग रहा था ना, कुकर से भी बाहर आने को हो गया था साग। और अब उबलने के बाद, पकने के बाद ये साग देखो इतना सा बन गया। यहाँ पर साग में तड़का भी लग चुका है, साग बन भी गया। और मैंने साथ ही साथ फुलकों की मैंने वीडियो शूट नहीं करी थी, मैंने फुलके भी बना लिए थे एक साइड में जब मेरे साग उबल रहा था। तो बस अब मैं सलाद को भी काट लूँगी। यहाँ पर ये देखो साग में तड़का लग चुका गाइस, ये देखो बिल्कुल तैयार हो गया। और ये मेरे ससुर जो मार्केट गए थे सुबह, ये सामान लेके आए थे, थोड़ी सब्ज़ी लेके आए थे। और ये लिज्जत पापड़ है, ये नमकीन है और खीरा है, टमाटर है, हरी मिर्ची लेके आए थे।
बस ये लेके आए थे, तो बस मैं इन सब्जियों को पहले धो के रख दूँगी। हाँ, अचार के मिर्चों का, हरी अचार की मिर्चों का अचार भी लेके आई। अब बस इन सब्जियों को धो के टोकरी के अंदर रख दूँगी, इनका पानी निकल जाएगा। और उसके बाद बस मैं खीरे का सैलेड बना दूँगी। बस यहाँ पर मैंने सब्जियों को सारियों को सिंक में डाल दिया धोने के लिए। सब्जियाँ तो नहीं है, बस टमाटर है, हरी मिर्ची और खीरा, यही है। सब्जियाँ तो पहले ले आई थी मैं, तो बस ये सब्जियाँ धो के मैंने रख दी हैं, इनका पानी निकल जाएगा। बस यहाँ पर मैं खीरे का सैलेड बना दूँगी। और मेरे टाइम भी हो गया था 12:30 का, तो मेरे सास भी खाने के लिए पूछ रहे थे, खाना तैयार हुआ नहीं अभी। मैंने कहा तैयार हो चुका है, बस अभी सैलेड काटना बाकी है। बस सैलेड भी कट चुका है। बस मैं फटाफट अपने सास ससुर की थाली लगाऊंगी। जो भी काम होता है ना, मैं साथ ही साथ समेटती जाती हूँ काम को, क्योंकि काम फिर बिखरा रहता है। तो मैंने खीरे वगैरह के छिलके वगैरह सब उठा दिए थे। यहाँ पर बस मैं थाली लगा रही हूँ अपनी सास की। अगर मेरी वीडियो आपको ज़रा से भी पसंद आए तो प्लीज़ मुझे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना आप। बस सैलेड में नमक डाल दूँगी। और चाट मसाला भी डाल दूँगी साथ ही साथ। यहाँ पर मैंने थाली अपनी लगा दी अपनी सास की। ससुर मेरे बोलने लगे अभी मैं 5 मिनट बाद खाऊंगा, तब तक अपनी सास को दे दो। मैं चलो मैं तब तक अपनी सास को दे देती हूँ। चलो गाइस, यहाँ तक आज की वीडियो मेरी यहाँ तक की थी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे लाइक करना, और मिलते हैं एक नए ब्लॉग में आपको। बाय बाय।